नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आज करनाल के जाट भवन में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर हवन यज्ञ व विचार गोष्ठी का आयोजन यहां पर किया गया और समाज के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहां मौके पर मौजूद हैं और हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालकर सूरजमल जी महाराज जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको याद करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिख रहे हैं। तमाम जो समाज के लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं और विचार गोष्ठी को यहाँ पर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ समाज के जो लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज महाराजा सूरजमल का शहीदी दिवस है। हम सब समाज ने इकट्ठा होकर जाट धर्मशाला में पहले सुबह 10 बजे हवन किया। उसके बाद हमारे कुछ भजनोपदेशक आए हुए हैं, चाय पानी की व्यवस्था है ताकि समाज में जागरूकता का मैसेज दिया जाए, एकता का मैसेज दिया जाए। महाराजा सूरजमल खाली भरतपुर के राजा नहीं थे, उन्होंने छोटे छोटे गांवों को, जागीरों को मिलकर एक सशक्त राज्य बनाया और एक संदेश दिया कि एकता में ही ताकत है। चाहे जाट हो गैर जाट हो, जब तक हम इकट्ठे मिलकर समाज के लिए काम नहीं करेंगे हमारे समाज की तरक्की नहीं हो सकती। महाराजा सूरजमल ने हमेशा ही बाहरी साम्राज्य का, बाहरी लोगों का आक्रमण का, हमेशा औरंगजेब के जुल्मों का उन्होंने सामना किया। दिल्ली को अजय के जीता और लेकिन अपनी सेना को सख्त आदेश दिया कि कोई भी लूटपाट किसी समाज के धर्म के लोगों को आहत ना करे। एक शांति का संदेश दिया कि हम जुल्म के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ नहीं है। तो मैं भी सबसे यही अपील करूंगा कि महाराजा सूरजमल के आदर्शों से, उनकी न्याय संहिता से, उनके जो स्वाभिमानता से जो हम सीखे, त्याग से सीखे और एक होकर समाज को एक करके, चाहे बेशक वो जाट समाज में थे लेकिन सब समाज को साथ लेकर चले और यही जाट समाज का इतिहास रहा है। हर समाज के, हर वर्ग के, हर आदमी को लेकर साथ चले हैं और जब भी जुल्म हुआ है जाट समाज सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर सबसे पहले खड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई कि एकता का संदेश यहाँ पर देते हुए यहाँ पर जो है जाट भवन में दिखाई दे रहे हैं और वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पे आप देख सकते हैं हवन यज्ञ का जो है आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी जो है इस समय यहाँ पर की जा रही है और एक संदेश यहाँ पर देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सभी समाज आपस में भाईचारा पहले है और किस तरह से वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल समाज को लेकर चले, उन्हीं के आदर्शों पर आगे चलते हुए हमें भी इसी तरह से चलना है। तो आज महाराजा वीर शिरोमणि सूरजमल जी की बलिदान दिवस पर हवन यज्ञ और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके उपलक्ष्य में जो तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आज क्या आयोजन किया गया? वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एमएसओ ग्रुप की तरफ से और जाट महासभा की तरफ से यहाँ पे आज हवन यज्ञ किया गया और विचार गोष्ठी रखी गई। आप यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादातर हमारे नौजवान साथी इसमें भाग ले रहे हैं और महाराजा सूरजमल जी के बताए गए मार्ग पर हम सबको चलकर आगे समाज में रहकर समाज सेवा करनी चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए। और महाराजा सूरजमल के बारे में मैं जितनी भी वो करूं, क्योंकि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े आज तक, लगभग 80 के करीब युद्ध लड़े, किसी भी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई, हर युद्ध में उनकी जीत हुई। और महाराजा सूरजमल के सभी जितने अनुयायी आज यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सब को भी एक कहना चाहूँगा कि वो उनसे प्रेरणा लेकर आगे मतलब समाज में अच्छे कार्य करें ताकि सभी को हम साथ लेकर चल सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें महाराजा सूरजमल के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको मतलब जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनसे भी यही विनती करूंगा कि उनके बताए गए मार्ग पर आप चलें। हमारे साथ जाट महासभा से प्रधान भूपेंद्र लाठर जी भी मौजूद हैं। सर, सभी समाज को साथ लेने का प्रयास वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ने किया है, तो उनके आदर्शों पर आगे चलने का आह्वान आप लोग करेंगे? बिल्कुल। आज देखिए महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। उस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमारी महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन और जाट महासभा करनाल
द्वारा आज पूरी बिरादरी को एक मैसेज दिया गया था कि आज हम एक पवित्र मंदिर में, सेक्टर 12 के जाट सभा के पवित्र मंदिर में आज हमने एक हवन का आयोजन किया है और एक इतिहास की एक गोष्ठी चल रही है, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में पता लग सके, युवाओं को एक ठीक रास्ते पे चलने के लिए एक प्रेरणा मिल सके। जिस तरह महाराजा सूरजमल ने भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रहित के लिए जितने भी युद्ध लड़े, ये एक भी युद्ध महाराजा सूरजमल नहीं आ रहे हैं, वो एक अपराजित राजा भारतवर्ष के रहे हैं। और साथ साथ संस्कृति की रक्षा के लिए किसी की भी बहन बेटी पे अगर कोई किसी तरह से कोई भी राजा हमला करके उनको हथिया लेता था तो उसकी भी भारत की बेटी की तरह, भारत की माता की तरह रक्षा की जाती थी। ऐसा हमारे महाराजा सूरजमल रहे हैं जो अपराजित रहे हैं। ना केवल जाट समाज बल्कि बाकी सभी जो जातियां हैं, समाज हैं, उनका संरक्षण भी महाराजा सूरजमल जी ने किया है। बिल्कुल 100% हमारी संस्कृति की रक्षा की है, हमारे सनातन की रक्षा की है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की है। अगर कोई हमें जबरदस्ती पलायन की तरफ लेकर के जाता था तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। जो जजिया कर जैसे मुगलों शासक ने कोई अगर कर लगाने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जाती, ना केवल आवाज उठाई जाती थी, तलवारों से उनके सर कलम कर दिए जाते थे। आज समय उनके आदर्शों पर चलने का है, परंतु आज हम इस पवित्र प्रांगण से अपने युवा साथियों की एक प्रार्थना तो करते हैं कि वो समय तक तीर तराजू और तलवारों का, आज समय है कलम का। आप कलम से चलें, किसी का हित तो हो तो अपने से करें, किसी का अहित ना करें। महाराजा सूरजमल के और अपने बुजुर्गों के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज की, अपने सनातन की रक्षा करें, परंतु साथ साथ राष्ट्रहित सर्वोपरि इस नारे के साथ अपनी संस्कृति की रक्षा करते चलें और अपने बुजुर्गों का स्मरण करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहां तमाम समाज के लोग यहां मौजूद थे और एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर आज हवन यज्ञ व विचार गोष्ठी जाट भवन में आयोजित किया गया और जिसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं तमाम समाज के लोग यहां उपस्थित हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। वहीं से पड़ी थी, युवाओं याद रखना। औरंगजेब ने कहा कि तूने विद्रोह क्यों किया? उसने कहा कि तू जजिया लगाया इसलिए विद्रोह करने के लिए किसान मजबूर हुए। आप जजिया बंद कर दो, हम पुनः अपनी खेती करने लग जाएंगे, अपने पशु चराने लग जाएंगे, दूध का पालन करने लग जाएंगे, हमें राज्य से कोई लेना देना नहीं, हम तो सदियों से खेतों को उखाड़ते आए हैं, फिर खेतों को उखाड़ने लग जाएंगे। औरंगजेब ने कहा कि जजिया तो अवश्य लगेगा, ये तो कुरान का हुक्म है, जजिया तो देना पड़ेगा जो गैर मुसलमान है उन सबको। गोकुल ने कहा कि फिर विद्रोह भी जारी रहेगा, फिर तलवारें भी उठती रहेंगी, फिर रक्त भी बहता रहेगा। औरंगजेब ने कहा कि तेरे को मृत्यु दंड दिया जाता है। गोकुल ने कहा कि कोई फिक्र नहीं। औरंगजेब ने उसका जो बेटा था, 12 वर्ष का बेटा था, उसको भी पकड़ के सामने कर दिया। गोकुल की एक बेटी थी, उसको भी पकड़ करके सामने बैठा दिया। बहुत से लोगों ने, बहुत से जो बड़े चौधरी थे, वे गोकुल के जो आसपास के गांव के थे, वे औरंगजेब के पास पहुंचे कि औरंगजेब से कहा कि इस लड़के को माफ कर दो, ये हमारा नेता है। औरंगजेब ने कहा कि एक कंडीशन पर माफ कर सकता हूं, अगर ये मुसलमान बन जाए तो। उसने गोकुल से पूछा क्या तुम मुसलमान बनने के लिए तैयार है? गोकुल ने कहा कि मुसलमान बनने में ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा कि ये मुसलमान, ये कुरान, ये इस्लाम अल्लाह का दीन है, तो इसलिए मुसलमान बन जा। गोकुल जाट ने उसको मुसलमान बनने से कौन मना कर दिया।